एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 8 के लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ऐसे तो मैं ऑलरेडी ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ लाइव क्लास में, पर बहुत लोग ज्वाइन नहीं हो पाए थे और बहुत लोग नए भी ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी चाहो तो रिविज़न कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, सबको ये आता ही है ना। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। ठीक है, बहुत बार बताया है इस चीज़ को। ये क्वेश्चन एकदम कंफर्म ही आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको कंफर्म, एक पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कंफर्म, ये कंफर्म ही रहता है। ठीक है, क्या बोलेगा आपको ना, ये सीरीज दे देगा, बोलेगा आपको इस सीरीज को कंप्लीट कर दो। आप यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे आपको एक सीरीज दिया गया है ना, ये एक सीरीज दिया गया है, इसको बोलेगा कंप्लीट कर दो, पूरा कर दो, कंप्लीट कर दो। तो कैसे कंप्लीट करोगे, मतलब ये पूरा एक सीरीज है, आपको पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्लैंक है ना, यहाँ ब्लैंक में क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे भरोगे, है ना, यहाँ पे पता करना है यहाँ पे क्या होगा, इस ब्लैंक में क्या होगा आपको ये पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करोगे, सिंपल तरीका है। देखो ना यहाँ पे 2 और 5, फर्स्ट और दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस देखो, पहले और दूसरे नंबर के बीच में डिफरेंस देखो कितने का है, 3 का डिफरेंस है ना। 2 में अगर 3 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। अब फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 5 में आप कितना ऐड कर दोगे कि 11 हो जाएगा, 5 में आप कितना 6 ऐड कर दोगे, राइट। 5 में अगर आप 6 ऐड कर दोगे तो 11 हो जाएगा, है ना। ठीक है, आ रही है बात समझ। फिर 11 और 23 के बीच में कितने का डिफरेंस है, देखो 12 का डिफरेंस है ना। 11 में अगर आप 12 जोड़ दोगे तो आपका 23 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हमको यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे क्या नंबर होगा, है ना। लेकिन हम लोग ये चीज़ यहाँ पे पता कर सकते हैं, इस चीज़ से हम लोग यहाँ पे एक चीज़ पता कर सकते हैं कि इसकी और इसकी जो भी यहाँ पे नंबर होगा, जो भी यहाँ पे नंबर होगा, उसके और इस वाले नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। यहाँ पे जो एक सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा, 3 है, फिर 6 है, फिर 12 है, तो ऑब्वियसली बात है इसके बाद क्या होगा, 18 होगा ना। 3 का यहाँ पे टेबल आगे बढ़, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डबल हो रहा है ना, 3 का डबल हो जा रहा है 6 का डबल क्या होता है 12 होता है, तो 12 का डबल क्या होगा 24 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक चीज़ फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, 23 में 24 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 23 में जब हम लोग 24 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 + 24 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 8 2 2 4 48 हो जाएगा, राइट। सॉरी 47 हो जाएगा, है ना, 47 हो जाएगा। ठीक है, 47 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 ऐड करोगे तो 7 2 2 4, है ना, 47 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 47 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया। ठीक है, इस पर मैंने एक पूरा वीडियो ही बनाया है। ठीक है, और वो यूट्यूब पे फ्री है ना, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको लिंक भी शेयर किया हुआ होगा, है ना, आप लोग देख लेना उस वीडियो को, उस पर बहुत अच्छे से समझाया है, 4-5 क्वेश्चन लेके बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो उसको देख लेना। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये कंफर्म एग्जाम में आता है और इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोनों क्वेश्चन पे, है ना, बहुत डिटेल्ड वीडियो, वही जो इसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो उस वीडियो को देख ही लेना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये दो चीज़, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है, फिल करना है आपको। पहले बी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर के लिखा है, उसके बाद क्या होगा आपको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे आंसर टिक मारा हुआ है, लिखा हुआ है पी होगा, लेकिन आपको पता करना है यहाँ पे पी कैसे होगा, या ठीक है क्या होगा यहाँ पे पता करना है। कैसे पता करोगे, सिंपल तरीका है ना, सिंपल तरीका है। आप कुछ मत करो, आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर में ही रब पेज मिलेगा। ठीक है, लास्ट में रब पेज मिलेगा 3-4 पेज का, तो वहाँ पे आप क्या करो, ए से लेके जेड तक पूरा लिख डालो, कुछ मत सोचो, सबसे पहले A to Z पूरा लिख डालो। सबको ABCD आती है ना, आप ABCD लिख डालो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD। ठीक है, तो आप वहाँ पे आप ना पूरा A to Z तक लिख लेना। ठीक है, मुझे अब यहाँ पर जितना हुआ उतना मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब स्टेप 2 में क्या करना है, A to पहले Z तक लिख लोगे। ठीक है, आप अपनी कॉपी में A to Z तक लिख लोगे। ठीक है, लिख लोगे, पहला स्टेप ये कर लोगे। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, जो जो गिवन है उसको सर्कल कर दो, जो जो गिवन है उसको सर्कल कर दो। क्या गिवन है, पहले बी गिवन है, बी को सर्कल कर डालो। बी कहाँ है, यहाँ बी है, बी को सर्कल कर दिया हमने, बात खत्म। फिर डी है, डी को सर्कल कर देंगे। फिर जी है, जी को सर्कल कर देंगे। फिर के है, के को सर्कल कर देंगे। ये रहा के को सर्कल कर दिया। तो आपको पता करना है के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ना, ध्यान से देखो, पहले दो टर्म्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 लीटर का डिफरेंस है ना, दोनों लीटर के बीच में कितने लीटर्स हैं, 1 लीटर, एक सी है बीच में, है ना। बी और डी के बीच में कितने लीटर है, 1 लीटर है ना।
तो एक का डिफरेंस है, ठीक है। कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, बी और डी के बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है? 1 लीटर का डिफरेंस है, ठीक है। अब डी और जी के बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है? 2 लीटर का डिफरेंस है, ठीक है। अब जी और के बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है? देख लो, एच आई जे 3 लीटर का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली बात है कि के बाद कितने लीटर का डिफरेंस होगा? 4 लीटर का डिफरेंस होगा। तो के बाद 4 लीटर को हटा के देख लो कि कौन सा लीटर होगा। एक हो गया आई, हो गया एक एम, हो गया एक एन, हो गया एक ओ, हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इतना आसान क्वेश्चन आता है। देखो, ये 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें मैं गारंटी दे सकता हूँ कन्फर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना इसको। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, बार बार मैं बता रहा हूँ, उस वीडियो को बिल्कुल देख लेना आप लोग, ठीक है, नहीं देखा है तो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ऑड वन आउट से भी आता है। जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ सब आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ना यहाँ पे ना 4 चीज़ दिया गया है ना, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, अर्थ। इन चारों में से आपको ऑड वन चूज करना है। ऑड मतलब अलग। इन चारों में से एक चीज है जो अलग है ना। इसमें से कोई 3 चीज एक जैसा है और एक चीज अलग है। इन चारों में से कोई 3 चीज एक जैसा है और एक चीज अलग है ना, ठीक है। तो अलग वाला आपको चूज करना है, ऑड आपको चूज करना है। ऑड मतलब अलग होता है, ऑड का मतलब अलग होता है, ठीक है। ऑड मतलब अलग, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको ऑड वन वाला चूज करना है। क्या हो जाएगा ऑड वन वाला? एक पहला है सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, अर्थ। तो इसमें से ऑड कौन सा हो गया? प्लूटो हो गया। प्लूटो ऑड हो गया ना। प्लूटो कोई प्लेनेट का नाम है क्या? नहीं, प्लूटो कभी हुआ करता था प्लेनेट, अब नहीं है ना। सैटर्न जो है वो एक प्लेनेट है कि नहीं? हम हमारे कितने टोटल प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? कितने टोटल प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, राइट, 8 प्लैनेट्स हैं। तो सैटर्न उसमें से एक प्लैनेट है, नेपच्यून लास्ट वाला प्लैनेट है ना। अर्थ जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये भी एक प्लैनेट है। लेकिन क्या प्लूटो कोई प्लैनेट है क्या? नहीं, प्लूटो कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है। कभी सुना है क्या प्लूटो प्लैनेट है? नहीं, हुआ करता था, मैं मानता हूँ, अब नहीं है। आप सर्च कर लो गूगल पे, प्लूटो प्लैनेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ। आपको ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, सिमिलर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये वर्ड्स चेंज कर देगा, आपको हो सकता है कुछ अलग दे दे, है ना। बस आपको समझना है, दिमाग लगा के समझना होगा कि ऑड मतलब होता है अलग, है ना। तो इन चारों में से आप देख लो सबसे अलग कौन है ना, इसी करके आप समझो खुद को, ठीक है। क्वेश्चंस मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, मैं भेजता रहता हूँ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान आंसर, सिंपल, इतना याद रखो, ठीक है। कंफ्यूज मत हो। ड्यूरिंग अ फैमिली फोटो होती रहती है ना, फैमिली के साथ फोटो इज नॉन एज फैमिली फोटो, क्लियर। तो एक फैमिली फोटो के टाइम पर क्या होता है ना, व्यूइंग रिया पॉइंट्स टू अ मैन, ठीक है। ड्यूरिंग अ फैमिली फोटो, एक फैमिली फोटो के टाइम पे जब फैमिली फोटो कोई ले रहा होगा, ठीक है, जब फैमिली फोटो चल रहा होगा, व्यूइंग रिया पॉइंट्स टू अ मैन। तो रिया एक लड़की है, ऑब्वियसली लड़की है, ठीक है। तो रिया क्या करती है ना, रिया क्या करती है? पॉइंट करती है, पॉइंट्स टू अ मैन। रिया एक आदमी पे इशारा करती है, रिया एक आदमी पे क्या करती है? इशारा करती है। रिया एक मैन पे, एम से मैन, ठीक है, मैन पे एक इशारा करती है, पॉइंट करती है, ठीक है, और बोलती है। फिर से सुनो, फैमिली शूट का टाइम चल रहा है, ठीक, फैमिली फोटो का टाइम चल रहा है। रिया एक आदमी पे पॉइंट करती है, इशारा करती है और बोलती है, ही इज द ब्रदर ऑफ माई मदर। वो मदर्स ओनली सिस्टर, समझो। वो कौन है? वो आदमी कौन है? भाई है। किसका भाई है? मेरी माँ की, मेरी मम्मी की, ठीक है, मेरी मम्मी की इकलौती बहन का भाई है। मेरी मम्मी की इकलौती बहन का भाई है। मेरी मम्मी की इकलौती बहन का भाई है, मतलब उसकी मम्मी की भी, उसका मम्मी का भी भाई हुआ, है ना। उसकी मम्मी का भी भाई हुआ, ठीक है, उसकी मम्मी का भाई हुआ, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिया एंड द मैन? रिया और उस आदमी में क्या रिश्ता हुआ? मामा भांजी का रिश्ता हुआ ना। समझे बात को? बात समझ में आ रही है? रिया एक आदमी पे इशारा करके बोलती है कि वो कौन है? वो मेरी मम्मी का भाई है ना, यही तो बोल रही है ना। वो बोल रही है कि मेरी मम्मी की जो इकलौती बहन है उसका भाई है, मतलब उसकी मम्मी का भी भाई है। जब उसकी मम्मी का भाई है तो फिर रिया का कौन लगेगा? रिया का मामा लगेगा, है ना। मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं, टिक मार देना, सिंपल। कोई बात नहीं, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में भी लिखा हुआ आएगा, मैं हिंदी में नहीं लिख पाया, ठीक है।
पर आप लोग समझ गए हो, क्वेश्चन को समझ गए ना, बस वही चीज़ हिंदी में लिखा होगा, हिंदी को पढ़ के आराम से टिक मार देना, क्या जाता है, ठीक है। हिंदी में चाचा लिखा होगा, है ना, मार देना टिक आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो जल्दी से, क्या है क्वेश्चन ये वाला। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन। रीना, एक लड़की है रीना। रीना लिव्स हर हाउस, रीना अपने घर को छोड़ती है। वॉक्स, अच्छा ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कंफर्म है। जितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस कंफर्म है। नंबर्स चेंज कर देगा, नाम चेंज कर देगा, क्वेश्चन एज इट इज रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो डायरेक्शन वाली चीज़ को क्लियर कर लो, लाइव क्लास में मैंने समझाया था इस चीज़ को, है ना, फिर समझा देता हूँ। ऊपर नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ रहता है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। कंफ्यूजन होता है क्या, डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिंपल ऐसे रट लो इस चीज़ को, एन एस ऐसे करके रट लो, ठीक है, ऐसे करके रट लो। एन एस डब्ल्यू ई वी, वी मतलब हम, वी मतलब हम, ऐसे प्रोनाउन ऐसे याद रख लो। वी मतलब बोलते हैं ना, वी मतलब हम, प्रोनाउन है एक वी, है ना। एन एस डब्ल्यू ई वी, एन एस डब्ल्यू ई वी, एन एस वी, ऐसे, है ना, याद रख लो इस चीज़ को, ऐसे करके वहाँ पे ड्रॉ कर लेना, बना लेना, रब पेज में बना लेना, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली नीचे बना लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पेपर के बगल में बना लेना, क्वेश्चन के बगल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एन एस डब्ल्यू ई वी, ठीक है, याद रख लो इस चीज़ को। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, रट लो एकदम। इसमें कन्फ्यूज़न मत होना, ठीक है, कन्फ्यूज मत हो। इसको देख लो, कहीं पर लिख के रख लो इस चीज़ को, है ना, याद रखो इस चीज़ को, ठीक है। एन एस डब्ल्यू ई वी, वी मतलब हम, एन एस वी, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ लो जरा सा, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके बना देता हूँ छोटा सा, एन एस वी, ठीक है। इधर क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, इधर करते भी जाएंगे, है ना। पर आई डोंट थिंक दैट यहाँ पे अच्छे से हो पाएगा, पर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। रीना लिव्स हर हाउस, रीना अपने घर को छोड़ती है। वॉक्स 12 मीटर नॉर्थ, और क्या जाती है, 12 रीना अपने घर को छोड़ती है, ठीक है, और 12 मीटर नॉर्थ की तरफ चलती है। मान लो यहाँ पे रीना का घर होगा, ठीक है, वो 12 मीटर कहाँ चलती है, नॉर्थ की तरफ चलती है, 12 मीटर। कलर चेंज कर दूँ क्या, ठीक है। ये रीना का घर से निकलती है, रीना 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलती है, नॉर्थ के तरफ चलती है, ठीक है। 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, 12 मीटर नॉर्थ की तरफ चलती है, ठीक है, वही लिखा है, पढ़ लो अच्छे से। रीना लिव्स हर हाउस, रीना अपने घर को छोड़ती है, ठीक है, और 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलती है, 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलती है, ठीक है। हर फ्रेंड्स हाउस कहाँ जाती है, अपने फ्रेंड्स के घर जाती है, ठीक है। टू हर फ्रेंड्स हाउस, 12 किलोमीटर अपने घर से निकलती है, अपने फ्रेंड्स के घर जाती है 12 मीटर दूर, ठीक है, 12 मीटर, तो 12 मीटर नॉर्थ जाती है ना, क्वेश्चन में बोल दिया 12 मीटर नॉर्थ, ठीक है, टू हर फ्रेंड्स हाउस। देन टर्न्स लेफ्ट, और फिर लेफ्ट मुड़ जाती है। आप इमेजिन करो ना, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके लिए लेफ्ट क्या होगा, सोचो। इधर राइट हो गया, इधर इधर लेफ्ट हो जाएगा ना, इधर लेफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, इधर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गई, रीना लेफ्ट मुड़ गई, ठीक है। पहले 12 किलोमीटर अपने फ्रेंड्स के घर गई, ठीक है, 12 मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर, ठीक है। 12 मीटर नॉर्थ की तरफ गई अपने फ्रेंड के घर, फिर लेफ्ट मुड़ गई, इधर इधर लेफ्ट हो गया इसका। आप इमेजिन करो कि आपके लिए लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, है ना। तो फिर लेफ्ट मुड़ गई, लेफ्ट कितना मुड़ी, एंड टर्न्स लेफ्ट, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर टू अ शॉप, अच्छा, एंड वॉक 7 मीटर टू अ शॉप, और 7 मीटर है ना, 7 मीटर किधर गई, लेफ्ट गई, ठीक है, कहाँ गई, दुकान में गई, टू अ शॉप, शॉप दुकान गई, ठीक है। सी टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर लेफ्ट मुड़ गई, उसके लिए फिर सोचो लेफ्ट क्या होगा, राइट, राइट तो इधर हो जाएगा, इधर लेफ्ट होगा ना, इधर लेफ्ट होगा, फिर लेफ्ट मुड़ी, लेफ्ट कितना मुड़ी, 12 मीटर, फिर 12 मीटर लेफ्ट मुड़ी, कितना मीटर, 12 मीटर, ठीक है। मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, आप देख लो, छोटा सा फिर भी लिख देता हूँ, ट्राई करता हूँ, ठीक है। 12 मीटर फिर लेफ्ट मुड़ गई, ठीक है, समझो इस चीज को। टू रीच द प्ले ग्राउंड, ताकि कहाँ पहुँच पाए, प्ले ग्राउंड पहुँच पाए, है ना, खेलने वाला जगह पहुँच पाए, खेलने वाला, है ना। हाउ फार इज रीना फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, रीना अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका, उसका घर था ना। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ से स्टार्ट किया, द पॉइंट फ्रॉम वेयर रीना स्टार्टेड
ठीक है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, फिर आपने घर से स्टार्ट की ना, पहले अपने घर से निकली, अपने दोस्त के घर गई 12 किलोमीटर। ठीक है, फिर लेफ्ट मुड़ी 7 किलोमीटर, फिर मुड़ गई लेफ्ट 12 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है? तो ऑब्वियसली बात है ना, देखो यहाँ पे 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर अपने दोस्त के घर गई, फिर 7 किलोमीटर मुड़ गई, दुकान गई। ठीक है, दुकान से फिर प्लेग्राउंड गई, कितना 12 किलोमीटर। तो अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका घर है, ये वाला पॉइंट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये वाला हो गया ना, इसका घर ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूर है? 7 मीटर दूर है, ऑब्वियसली, है ना। देखो ना यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा ये फॉर्म हो रहा है ना, ये अगर ये 12 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर, तो ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर ही होगा ऑब्वियसली, है ना। ऊपर नीचे इक्वल ही होगा ना, रेक्टेंगल का आपने पढ़ा है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, उल्टे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये 7 किलोमीटर गई है ना। देख के भी समझ में आ रहा है कि जब ये 12 तो ऊपर वाला 7, नीचे वाला भी 7 ही होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, डायग्राम वगैरह बना के देखोगे तो ही आंसर सही निकलेगा आपका। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ऑप्शन ए 7 किलोमीटर हो जाएगा। कुछ अगर डाउट हो तो लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, 6 नंबर देखते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 गो स्टूडेंट्स है, नाम है गौरव, हर्ष, इशिता, कुणाल एंड लक्ष्मी। आर सीटिंग इन अ रो, एक रो में बैठते हैं, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ को फेस करते हुए एक रो में बैठते हैं। ठीक है, ओके। कुणाल इज सीटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, कुणाल कहाँ बैठता है? थर्ड में बैठता है, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से। मान लो ये रो बना दिया हमने। ठीक है, मान लो ये हमने क्या बना दिया? रो बना दिया। कलर चेंज कर देते हैं, राइट, ये तो और नहीं दिखेगा। ओके, ये हम क्या करते हैं, ऐसे करके रो बना देते हैं। ठीक है, ये रो बना देते हैं। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं, गौरव, हर्ष, इशिता, कुणाल, लक्ष्मी। वो लोग बैठते हैं एक रो में। ठीक है, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ देख के वो बैठते हैं। ठीक है, कुणाल इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट इधर है, इधर राइट है ना। आप फोन देख रहे हो, आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, आपका राइट हैंड इधर हो, इस साइड होगा, और लेफ्ट हैंड इस साइड होगा, राइट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, हिंदी में भी लिखा होगा, डोंट वरी, जिनको हिंदी में जानना है वो हिंदी में पेपर लिखा होगा, क्वेश्चन पेपर लिखा होगा, चिंता मत करो। ठीक है, अभी तो इंग्लिश में थोड़ा समझ जाओ, है ना, ट्राई करो समझने का। ठीक है, तो लेफ्ट से क्या बोला है क्वेश्चन? कुणाल इज सीटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कुणाल कहाँ बैठा है? थर्ड में बैठा है ना। कुणाल कहाँ बैठा है? थर्ड में बैठा है, थर्ड में बैठा है कुणाल, थर्ड में बैठा है लेफ्ट से। ठीक है, लक्ष्मी इज सीटिंग एट द राइट, लक्ष्मी कहाँ बैठी है? राइट में बैठी है। लक्ष्मी इज सिटिंग एट द राइट एंड, लक्ष्मी कहाँ बैठी है? राइट एंड में बैठी है, राइट एंड में बैठी है, मतलब राइट साइड के एंड में बैठी है, जहाँ पे राइट साइड खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ सबसे लास्ट में लक्ष्मी बैठी है, यहाँ सबसे लास्ट में लक्ष्मी बैठी है। ठीक है, 5th नंबर पे यहाँ लक्ष्मी बैठी है। समझो जरा क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, मैं डायग्राम हटा नहीं पाऊंगा। ठीक है, आप लोग समझने का कोशिश करना, है ना। थोड़ा गिजमिज टाइप का हो जाएगा, पर समझने की कोशिश करना अच्छे से। ठीक है, और ज़्यादा डाउट होगा तो लाइव क्लास में पूछ लेना, बता दूंगा, है ना। ठीक है, हाँ, लक्ष्मी इज सिटिंग एट द राइट एंड, इशिता इज सिटिंग, पढ़ना। ठीक है, इशिता इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ गौरव, इशिता कहाँ बैठी है? इशिता इज सिटिंग सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड टू द राइट ऑफ गौरव, गौरव के राइट टू ऑफ गौरव, राइट ऑफ गौरव, गौरव के राइट में बैठी है इशिता। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड राइट टू द गौरव बैठी है। व्हेन, ठीक है, हु इज टू, नहीं हु लिखा है, व्हेन नहीं हु लिखा है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कुणाल, जो कि क्या है, गौरव क्या है, कुणाल के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है, कुणाल के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है, मतलब कुणाल के एकदम तुरंत बाद लेफ्ट में बैठा है, मतलब यहाँ पे गौरव बैठा है, सेकेंड पोजीशन में गौरव बैठा है। ठीक है, और इशिता कहाँ बैठी है? इशिता कहाँ बैठी? इशिता इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ गौरव, गौरव के राइट के सेकेंड में बैठी है, मतलब यहाँ पे इशिता बैठी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा 4 में। ठीक है, ओके, क्या पूछा है क्वेश्चन ना? हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू लक्ष्मी, लक्ष्मी, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी के बगल में कौन बैठा है ना, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू लक्ष्मी। ओके,
कुणाल तो भाई यहाँ बैठा था, है ना। लक्ष्मी सिटिंग एट द राइट एंड ओके। तो लक्ष्मी के हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के इधर कौन बैठा था आपने तो देखा ना, अभी फिर बना देता हूँ डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि लक्ष्मी हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू लक्ष्मी, लक्ष्मी के बगल में कौन बैठा है ये पूछा है ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो इधर लास्ट में तो लक्ष्मी बैठी थी, है ना, हमको पता है, 5th पोजीशन में। और जो सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, कुणाल इज सिटिंग 3rd फ्रॉम द लेफ्ट, कुणाल 3rd में बैठा है, लेफ्ट के 3rd में बैठा है, 3rd पोजीशन में ये बैठा है, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट लक्ष्मी इज सिटिंग एट द राइट एंड, लक्ष्मी ठीक जगह बैठी है। इशिता इज सिटिंग 2nd टू द राइट ऑफ गौरव हु इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कुणाल, गौरव यहाँ बैठा है, ठीक है। इशिता यहाँ बैठी है ना, राइट एंड टू द, ठीक है, 3 हो गए, है ना। हु इज सिटिंग टू द नेक्स्ट टू द लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के बगल में कौन बैठा है, तो इशिता बैठी है। लक्ष्मी के बगल में कौन बैठा है देख लो आप लोग, कौन बैठा है, इशिता बैठी है, बात खत्म, टिक मार दो, ठीक है। लक्ष्मी के बगल में कौन बैठा है, इशिता बैठी है ना, क्लियर हो गया, ठीक है। इशिता बैठी है लक्ष्मी के बगल में, हमने देख लिया है ना। अब डायग्राम बना के देखोगे ना, आ जाएगी समझ में, डाउट होगा तो बोलना मुझे, लाइव क्लास में बता दूंगा, है ना। यहाँ पे मुझे बना नहीं है अच्छे से एक्सप्लेन करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस टाइप का भी क्वेश्चन कंफर्म आता है एग्जाम में, ठीक है, कंफर्म ही आता है, मतलब बोल दो कंफर्म, मेरी गारंटी आएगा ही आएगा, ठीक है। पर पता नहीं क्यों इसमें सबको डाउट होता है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। अरे सिंपल तरीका बताता हूँ, तरीके को याद रखो ना, कंफर्म, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देख लो। अनन्या वाज लुकिंग फॉरवर्ड, अनन्या जो है वो क्या करिए, फॉरवर्ड आगे देख रही है, ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंस डे, अगले इंडिपेंडेंस डे के लिए देख रही है, ठीक है, इन द ईयर 2025 के कैलेंडर में वो देख रही है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे कब है यही देखती होगी, है ना। सी रिमेंबर्ड दैट 15 अगस्त 2024 वाज अ थर्सडे, अनन्या 2025 में इंडिपेंडेंस डे कब होगा वो देख रही है, ठीक है। उसको क्या होता है ना, उसको याद आता है कि भाई जो 15 अगस्त 2024 है, मतलब जिस दिन इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है, मतलब 2024 में जब इंडिपेंडेंस डे हुआ था तब कौन सा डे था, थर्सडे था, तब कौन सा डे था, थर्सडे था, है ना, तब कौन सा डे था, थर्सडे था, ठीक है। एंड वांटेड टू नो व्हाट डे इट वुड बी इन 2025 में कौन सा डे पड़ेगा। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, घुमा फिरा दिया है और कुछ खास है नहीं, हिंदी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है ना, सिंपल बोल रहा है कि 15 अगस्त, कलर चेंज कर देता हूँ, राइट, हाँ ये कलर अच्छा लगेगा। 15 अगस्त 2024 को कौन सा डे है, थर्सडे है, कौन सा डे है, थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे है ना, थर्सडे है, THU लिख देता हूँ मैं, THU, ठीक है, समझ में आ जाएगा, है ना, THU, ठीक है, THU, थर्सडे है, ठीक है। 15 अगस्त 2024 को थर्सडे है, तो आपसे पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2025 को कौन सा डे पड़ेगा, 15 अगस्त 2025 को कौन सा डे पड़ेगा बता दो। 15 अगस्त 2024 को थर्सडे है, तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा डे पड़ेगा, कैसे पता करें, सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे इन केसेस में डिवाइड करोगे, किसको डिवाइड करोगे, पहले एक चला मैं बता देता हूँ। 15 अगस्त 2024 है ना, और 15 अगस्त 2025 के बीच में कितने डेज का गैप है, देखो अगस्त 2025 के बीच में कितने डेज का गैप है, देखो जरा 15 अगस्त 2025, इन दोनों ईयर्स, इन दोनों के बीच में कितने डेज का गैप है, कितने डेज का गैप है, पहले ये पता कर लो, ठीक है। आपको पता करना है कि 15 अगस्त 2024 को थर्सडे है, तो फिर 15 अगस्त 2025 को कौन सा डे पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, कितने डेज का गैप है, 365 डेज का गैप है ना, ठीक है, ठीक है। आगे बात समझ, देखो यहाँ पे 2025 है ना, ये कोई लीप ईयर थोड़ी है, 2025 कोई लीप ईयर थोड़ी है। अगर लीप ईयर होता तो फिर 366 डेज होता, लीप ईयर है, कैसे पता करें, 4 से डिवाइड कर दो, अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो मतलब वो लीप ईयर है। आप 2025 को जब डिवाइड करोगे 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, है ना, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 2025 एक लीप ईयर नहीं है, 2024 एक लीप ईयर है, पर 2025 एक लीप ईयर नहीं है,
ठीक है, तो ये वाला आपको देखना है ना। तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो मतलब 365 डेज होगा। तो आप क्या करोगे, 365 को डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड करोगे, 365 को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ, है ना। आप क्या करोगे ना, 365 को डिवाइड कर दो। कितना डेज था, 365 डेज था ना उन दोनों के बीच में। डिवाइड करोगे इससे 7 से डिवाइड करो, क्यों आपको पता करना है ना 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हो। 7 डेज होता है ना वीक में, है ना, आपको पता करना है कौन सा डे होगा। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 7 5 जा 35, है ना, 1 बचेगा 5, 7 2 जा 14, ठीक है। अब उसको आपको यहाँ पे डेसिमल में लाके यहाँ पे डिवाइड वाइड नहीं करना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। रिमाइंडर क्या है, 1 है। रिमाइंडर देख रहे हो, 1 है। तो फिर क्या करोगे, थर्सडे में एक दिन और जोड़ दो। थर्सडे में 1 प्लस कर दो। थर्सडे में 1 प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, थर्सडे में +1 कर दो, क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा ना। थर्सडे में एक दिन जोड़ दोगे, फ्राइडे हो जाएगा। फ्राइडे पे टिक मार देना, सिंपल तरीका, आ गया आंसर, बात खत्म। ठीक है, अगर मान लो रिमाइंडर 2 आया होता, ठीक है, रिमाइंडर 2 आया होता तो क्या करते, थर्सडे में 2 दिन जोड़ देते, फ्राइडे सैटरडे हो जाता आंसर। 3 आया होता तो क्या करते, 3 दिन जोड़ देते, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे लिख देते, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, इसलिए थर्सडे में एक दिन जोड़ेंगे, फ्राइडे, ठीक है। आ गई बात समझ, आ गई होगी, है ना। चलो ये वाला देखो क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ स्कूल परेड, एक स्कूल परेड हो रहा है। प्रिया आस्क्ड टू स्टैंड इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स। एक क्या हो रहा है भैया, स्कूल परेड हो रहा है। स्कूल में परेड होते रहता है ना, इंडिपेंडेंस डे से पहले वगैरह होते रहता है, ठीक है। तो प्रिया कहाँ पे खड़ी है, स्टैंड इन अ रो, एक रो में खड़ी है, 50 स्टूडेंट के रो में खड़ी है, ठीक है। सी वाज पोजिशनेड 20th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से वो कहाँ पे 20th पोजिशन पे है, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स का रो है, लेफ्ट से कौन है ये, कौन थी लड़की, प्रिया। प्रिया कहाँ पे खड़ी है, 20th पोजीशन पे खड़ी है। हाउ फार इज प्रिया फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से वो कितने पोजीशन पे होगी, बता दो, कितने पोजीशन पे होगी, क्या होगी, कौन सी पोजीशन में, बताओ आप लोग, क्या लगता है आपको, 31st पोजीशन पे होगी ना, 31st पोजीशन पे होगी ऑब्वियसली, ठीक है। आ गई बात समझ, ये चीज़ समझनी होगी, ये चीज़, ठीक है। नहीं आई समझ क्या, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। 50 स्टूडेंट्स के एक रो में खड़ी है प्रिया, ठीक है। वो कौन से, लेफ्ट से वो 20th पोजीशन पे है। तो आपसे पूछा राइट से वो कौन से पोजीशन पे होगी। इधर कितना बच्चा है, इधर टोटल कितना बच्चा है, इधर 20 बच्चा है ना, प्रिया को मिला के 20 बच्चा है, ठीक है। इधर इधर कितना बच्चा है, 30 बच्चा है ना, है ना। इधर 20 बच्चा है, इधर 30 बच्चा है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे दोनों जगह प्रिया को जोड़ ले रहे हो ना, दोनों जगह प्रिया को जोड़ ले रहे हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्रिया को इंक्लूड नहीं किया गया है, ये 30 जो बच्चा है इसमें प्रिया को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो 30 बच्चा है। अब 30 और यहाँ पे 1 जोड़ दो, प्रिया जहाँ पे खड़ी है वो ले लो पोजीशन, 31st हो जाएगा ना, ठीक है। आप अच्छे से इसको कैलकुलेट करो, या फिर डाउट होगा तो फिर बोलना मुझे, लाइव क्लास में बता दूंगा, ठीक है। 31st, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है। 31st पोजीशन, ठीक है। आप लोग इसको करके देखो, थोड़ा सोच के देखो ना, आप पता चल जाएगा, बहुत आसान सा है, ठीक है। फिर भी डाउट हो तो लाइव क्लास है ही, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। और भी आपके लिए कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। लॉजिकल रीजनिंग, साइंस वगैरह के लिए आप लोग नो वरीज, ठीक है। बस आप लोग मैथ्स अच्छे से कर लो, ठीक है, बाकी आई एम देयर, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।